तो ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे वैसे प्रिंटफ हमारा हो चुका था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सी प्रोग्राम में इनपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, आप रन टाइम वैल्यू कैसे इनपुट लोगे। ठीक है, तो चलिए सी प्रोग्रामिंग में रन टाइम वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। अब जानना होगा कि स्कैनफ फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है और कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। माइक ऑफ रखो। क्या नाम है? अल्पित कुमार। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग हमारा यही होगा, हाउ टू रीड या इनपुट वैल्यू ड्यूरिंग रन टाइम। ड्यूरिंग रन टाइम, कोई भी आपसे पूछेगा कि रन टाइम वैल्यू हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं। उस फंक्शन का नाम है स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, तो देखिए स्कैनफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, इट इज एन इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन which is used to read या इनपुट वैल्यू फ्रॉम कंसोल ड्यूरिंग रन टाइम। तो रन टाइम वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंटफ हमारा क्या था? आउटपुट फंक्शन था, जिसके थ्रू हम लोग मैसेज और रिजल्ट को कंसोल पे क्या करते थे? प्रिंट कराते थे। अब कंसोल से रन टाइम वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे। याद करो, अभी तक जो भी प्रोग्राम बना रहे थे आप प्रोग्राम में ही वेरिएबल में वैल्यू को क्या कर रहे थे? असाइन कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे, राइट। लेकिन अब Yes, sir. जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे रन टाइम वैल्यू इनपुट लेकर बनाएंगे। अगर दो नंबर इनपुट करना है तो पूछेगा प्रिंटफ में इंटर टू नंबर्स या इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। आप रन टाइम जो भी वैल्यू इनपुट लेंगे उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब जिस तरह से आप जानते हो कि सी का कोई ना कोई फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल में अवेलेबल है, तो ये फंक्शन किस हेडर फाइल में है? इट इज अवेलेबल इन stdio.h हेडर फाइल। हेडर फाइल, राइट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ, किसका माइक ऑफ है जी? ऑन है। रूपाली कुमारी माइक ऑन करो, ऑफ करो। It is a type of, it is a type of formatted input function
जानते हो इसको फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन क्यों कहते हैं? या कोई भी तुमसे पूछेगा कि प्रिंटफ को फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्यों कहते हैं, कोई बता सकते हैं क्या? प्रिंटफ को फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्यों कहेंगे? प्रिंटफ तो आप पढ़ चुके हैं। इसलिए कि प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों में क्या यूज होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। दोनों में क्या यूज होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, जिसको %d, %f, %c, %s जो आप बोलते हो, ठीक है। इसी कारण से प्रिंटफ और स्कैनफ को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, क्योंकि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, राइट। प्रिंटफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था? इंटीजर टाइप का। तो स्कैनफ फंक्शन का भी रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का है। This function returns integer type value। ये भी इंटीजर टाइप का वैल्यू क्या करता है? रिटर्न करता है, राइट। सब मालिके बन गेल अपना मन का, अपना हैवा भी ठंडा में। माधव कुमार माइक ऑफ रखो, कब तुम लोग पढ़ना सीखोगे ऑनलाइन? चलिए मैं सभी को म्यूट कर देता हूं, ठीक है। जहां कुछ पूछना होगा हैंड रेज कीजिएगा आप लोग। सर। हाँ बोलो। सर इसे आप जो ये टाइपिंग कर रहे हैं, इसे नोट्स में लिखना है क्या? हाँ जी। ओके सर। तो ध्यान देंगे। अब इसका हम सिंटेक्स देखने जा रहे हैं, कैसे तुम इसको यूज करोगे। सिंटेक्स है इसका इंट, और फंक्शन का नाम क्या है हमारा? स्कैनफ, राइट। और इसके बाद यहां पे क्या देते हैं डबल कोट में? फॉर्मेट स्पेसिफायर, या टाइप स्पेसिफायर जो भी होता है। और जिस वेरिएबल में इनपुट लोगे उसके पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाओगे। यहां पर दोगे वेरिएबल 1, कॉमा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वेरिएबल 2, ठीक है, डैश डैश। आप एट ए टाइम जिस वेरिएबल में, जितने वेरिएबल में इनपुट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एम्परसेंड यहाँ पर क्या है? वेरिएबल नेम के पहले एम्परसेंड जो सिंबल लगाया गया है, इसको क्या कहते हैं? तो मैं यहाँ पर इसके बारे में लिखना चाहता हूं कुछ पॉइंट नोट्स में। ये हमारा है, यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनपुट ऑपरेशन must be performed on memory address। इनपुट ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म करता है मेमोरी एड्रेस पे, ठीक है। वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस पे, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब यहां पे आपको समझना होगा कि ये एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जो भी वेरिएबल तुम डिक्लेयर करोगे, ध्यान दो, जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, अगर मैंने यहां पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट a, b, राइट। जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका इंटरनली मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। तुम जानते हो ना कि वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है, या उसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन है, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ये हमारा a है वेरिएबल, और ये हमारा b है।
दोनों का ये मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब क्या, घर। जैसे हम लोग का एक अपना घर होता है जिस घर में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग का घर क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन हुआ, तो और उसी घर में तुम रहते हो, राइट। तो वेरिएबल तुम जानते हो ना कि वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है। तो वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है वो मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करता है। जो भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं उसका इंटरनली सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है और उस मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, जिसको कहते हैं हम लोग मेमोरी एड्रेस। उसी मेमोरी एड्रेस पे जाकर वैल्यू क्या होता है, स्टोर होता है। मान लो कि ए का एड्रेस क्या है, 100 है। एड्रेस आपके थ्रू नहीं जनरेट करना है, एड्रेस सिस्टम जनरेट करता है, और इसका मेमोरी एड्रेस क्या है आपका, 200 है, राइट। इसी, अब मान लो कि तुम ए में क्या स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट स्टोर होगा। ए में मान लो कि क्या रखें, 10, और बी में मैंने क्या रखा, 20। देख रहे हो यहां पर, तो जानते हो 10 कहां स्टोर होगा, ये जो मेमोरी एड्रेस है तुम्हारा, ठीक है। तो 10 यहां पर क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये 200 यहां पर क्या है, बी का मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस पे जाकर वैल्यू क्या हो गया, स्टोर हो गया। सिंपल सोचो ना, तुम्हारा घर है तो तुम्हारा घर का एक मेमोरी, एक एड्रेस होगा ना जी, ठीक है। जिस घर पे तुम रहते हो उस घर का एड्रेस है कि आप कंकड़ बाग में रहते हो, राजा बाजार में रहते हो, बोरिंग रोड में रहते हो, गांधी मैदान में रहते हो, उसका एक लोकेशन है, तभी ना तुम उस घर में रहते हो। उसी तरह से वेरिएबल का भी एक घर है जो मेमोरी लोकेशन कहलाता है, और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस है। उसी एड्रेस पे जाकर वैल्यू क्या होता है, स्टोर होता है। अब कोई पूछेगा कि वेरिएबल का एड्रेस कौन जनरेट करता है, तो सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है, यूजर जनरेट नहीं करता है। और मैंने पहले ही बताया कि जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका इंटरनली मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो मैंने ए का एड्रेस क्या मान लिया, 100, बी का एड्रेस क्या मान लिया, 200। तुम 1000 भी मान सकते हो, 2000 भी मान सकते हो, राइट। अब कोई तुमसे पूछेगा कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया हुआ है वेरिएबल के पहले, यहां पर भी वेरिएबल 2 के पहले लगाया हुआ है। जिस वेरिएबल के पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दोगे उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। और मैंने क्या बताया कि इनपुट ऑपरेशन मेमोरी एड्रेस पे परफॉर्म होता है। तो तुम स्कैनएफ के थ्रू जब इनपुट लोगे तो जिस वेरिएबल में इनपुट लोगे उस वेरिएबल का एड्रेस तुमको यहां पर क्या करना होगा, यूज करना होगा। अगर सपोज यहां पर देखो, अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूं, सपोज ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में, तो मैं एक लाइन यहां पर लिखना चाहता हूं, ये सेकंड 2 पॉइंट में, जो आगे तुम पॉइंटर चैप्टर में पढ़ोगे, इसी को कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसके बारे में तुम लिख सकते हो, इट रिटर्न्स एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल, राइट। जिस वेरिएबल के एड्रेस को तुम प्रिंट कराना चाहते हो उस वेरिएबल के पहले क्या लगा दोगे तुम, एड्रेस ऑफ। जैसे हम चाहते हैं कि ए का जो एड्रेस 100 है और बी का एड्रेस जो हमारा यहाँ पे 200 है वो प्रिंट करे। तो प्रिंट करने के लिए तो तुम जानते हो प्रिंटफ, और यहां पर मैंने लिखा मैसेज मेमोरी एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू, किन्हीं को याद है टाइप स्पेसिफायर में मैंने बताया था कि मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए कौन सा टाइप स्पेसिफायर यूज करते हैं, किन्हीं को याद है तो हैंड रेज करो।
देखते हैं कौन बता सकते हैं। जैसे इंटीजर के लिए परसेंट यूज करते हो, फ्लोट के लिए %f यूज करते हो, कैरेक्टर के लिए % यूज करते हो। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते हैं? सबसे पहले शहबाज ने हैंड रेज किया था, बोलिए शहबाज आप। सर %u। वेरी गुड, %u हम यूज करते हैं और %p यूज करते हैं। तो %u हम यहां पर लिख रहे हैं, %u और यहां पे कोमा। और तुम जानते हो कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के लिए उस वेरिएबल के पहले क्या लगाते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ये दे दिए। अब यहां पर क्या रिटर्न करेगा? ए का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, मान लो कि ए का एड्रेस तुम्हारा यहां पर क्या है? 100 है, तो 100 यहां पे प्रिंट करेगा। अब उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि बी का एड्रेस प्रिंट करे, तो फिर हम यहां पर लिखें प्रिंटफ मेमोरी एड्रेस ऑफ। एक चीज और मैंने बताया था, क्या %u के अलावे और कोई टाइप स्पेसिफायर होता है मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए? इसके लिए भी हैंड रेज करेंगे आप। चलिए इस बार मैं पूछता हूं रोहित कुमार से, बोलिए रोहित। %p। तो आप ये भी बता दो कि %u और %p, बिल्कुल आपने सही बताया है, %p यूज करते हैं। दोनों मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पर भी बी का एड्रेस मान लो कि क्या प्रिंट किया? 200। ये दोनों में डिफरेंस क्या आएगा जब हम प्रिंट कराएंगे? तो प्रोग्रामिंग में एक %u के साथ प्रिंट कराएंगे और एक %p के साथ प्रिंट कराएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आएगा? चलिए कोई दूसरे स्टूडेंट्स बताएंगे। जो नहीं बताएंगे वो हैंड डाउन कर लीजिए, जो बताएंगे वही हैंड रेज कीजिए। चलिए 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे अभी, अंशु कुमार और हर्ष अग्निहोत्री। चलिए सबसे पहले मैं अंशु से पूछता हूँ, बताइए आप अंशु, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर %u अनसाइंड इंट भी दे सकता है। और %p? %p सर मेमोरी एड्रेस देगा। दोनों मेमोरी एड्रेस देगा, लेकिन डिफरेंस सर। आपने नहीं बताया। चलिए हर्ष आप बताओ। सर %p पॉइंटर एड्रेस के लिए होगा और %u होगा सर अनसाइंड के लिए सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, %u के द्वारा जो मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है वो इंटीजर फॉर्मेट में होता है। जैसे आपने, अंशु ने बताया कि सर अनसाइंड इंटीजर प्रिंट करेगा, लेकिन %p के बारे में उसको आइडिया नहीं था। %p क्या करेगा? वो हेक्साडेसिमल नंबर में एड्रेस को प्रिंट करेगा। आप जानते हो कि डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो %p के द्वारा जो मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है वो किसके थ्रू होता है? वो किस फॉर्मेट में होगा? हेक्साडेसिमल में होगा, राइट। चलिए, तो अब यहां पे अब आप समझ गए होंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो कि एड्रेस ऑपरेटर रिटर्न्स मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के अगर एड्रेस को तुम जानना चाहते हो तो उसके पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दो, वो वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देगा। और तुम ये भी जानते हो कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो हम जानना चाहेंगे ना कि एड्रेस क्या है, तो प्रिंट कराएंगे तभी ना तुम उस एड्रेस को जानोगे कि हाँ इसका एड्रेस इतना है। और तुम जानते हो कि इनपुट ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस पे। मैंने यहां पर लिखा है नोट्स में, इनपुट ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। देखो तो लिखा हुआ है स्कैनफ के सिंटेक्स में, वेरिएबल नेम के पहले क्या लगाओगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तभी ना यहां पर वेरिएबल 1 का एड्रेस रिटर्न करेगा, और जो भी वैल्यू इनपुट करोगे उस एड्रेस पे क्या हो जाएगा?
स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या देंगे, अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लोगे तो %d, अगर फ्लोट टाइप वेरिएबल में इनपुट लोगे तो %f, राइट। अब मैं इसका इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल भी यहां पर लिखूंगा। देखो अब एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब यहां पे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। मान लो कि तुमको 2 नंबर इनपुट करना है। ठीक है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट a, b। ठीक है, तुम ऐसे भी इनपुट ले सकते हो। सबसे पहले मैसेज क्या दिया, इंटर फर्स्ट नंबर, राइट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो यूजर को रन टाइम पता चलना चाहिए ना कि क्या करना है। अब स्कैनफ के थ्रू क्या लोगे, इनपुट लोगे। मैंने क्या दिया, %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ, किस वेरिएबल में इनपुट लिए, ए में, राइट। फिर क्या पूछेगा, इंटर 2 नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। स्कैनफ %d, कोमा, एड्रेस ऑफ b, ये इनपुट ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर इनपुट होगा, उसके बाद फिर क्या पूछेगा, इंटर सेकेंड नंबर। एक एक करके ना इनपुट ले रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या एक ही स्कैनफ के साथ 2 वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे हम और में लिखते हैं। डायरेक्ट प्रिंटफ के द्वारा मैसेज क्या देंगे, इंटर 2 नंबर्स, राइट। अब यहां पर क्या लिखेंगे, स्कैनफ %d, 2 %d दोगे, कॉमा, एड्रेस ऑफ ए, कॉमा, एड्रेस ऑफ बी, राइट। 2 वेरिएबल में इनपुट ले रहे हो, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो 2 बार %d देंगे, कोई स्पेस नहीं, %d लगातार। और डबल कोट कोमा के बाद क्या, एड्रेस ऑफ ए इसको पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ बी पढ़ेंगे, राइट। अब तुम लोग बताना जो मैं पूछ रहा हूं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है बाबू। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखते हैं कौन बताता है। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर तुमको इनपुट लेना हो फ्लोट रेडियस r, तो हम यहां पे प्रिंटफ में तो मान लो कि लिख दिया इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। मैसेज सुटेबल देना चाहिए ताकि यूजर को रन टाइम पता करे कि क्या करना है। कौन बताएंगे स्कैनफ के अंदर क्या लिखें, चलिए लगभग बहुत सारा स्टूडेंट्स बताने के लिए हैंड रेज किया है। तो चलिए मैं यहां पूछना चाहता हूं अभिरंजन झा से। अभिरंजन, चलिए बताइए अभिरंजन। सर %f, क्या, डबल कोट में %f, %f, वेरी गुड, उसके बाद कॉमा r, कॉमा, उसके बाद r, r, यस सर,
अब मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ, सौरभ कुमार, बोलिए। Yes, sir. Sir, M. Address of वेरी गुड, एड्रेस ऑफ आर, R. बिल्कुल सही आपने बताया, ये हम लोग को देना होगा। ठीक है, यही इनपुट ऑपरेशन होता है हमारा। अब मैं इस पे प्रोग्राम बना रहा हूं, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं प्रोग्राम यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रोग्राम हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट marks of 4 subject after that find total and percentage marks। रन टाइम वैल्यू इनपुट लेना है मुझे। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, पूछेगा इंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, लैपटॉप जरा चार्ज में लगा लेने दीजिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कोडिंग, ध्यान दीजिए। हैश इंक्लूड stdio .h void main स्टार्टिंग int, ठीक है, m1 कॉमा m2 कॉमा m3 कॉमा m4। अब टोटल मार्क्स निकालना है तो tm, परसेंटेज मार्क्स निकालना है तो pm। एवरी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 4 सब्जेक्ट है तो 400 का है, ठीक है। तो टोटल निकालने के बाद उसको क्या आप निकालोगे, परसेंटेज। प्रिंटफ के द्वारा मैंने मैसेज क्या दिया, इंटर मार्क्स ऑफ 3 मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट scanf %d %d %d। 4 वेरिएबल में इनपुट लेना है ना, तो 4 बार टाइप स्पेसिफायर एड्रेस ऑफ m1 कॉमा एड्रेस ऑफ m2 कॉमा एड्रेस ऑफ m3 कॉमा एड्रेस ऑफ m4। राइट, इनपुट ऑपरेशन हो गया। अब देखो प्रोग्राम में हम वैल्यू इनिशियलाइज किए नहीं, अब वैल्यू m1 m2 m3 m4 में कहां से आएगा, रन टाइम आएगा, यूजर जो भी इनपुट लेगा। अब tm निकालने के लिए क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, टोटल मार्क्स निकल गया। परसेंटेज मार्क्स के लिए तुम क्या करते हो, परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100
भाई जितना टोटल सब्जेक्ट, कितना टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है 400। मैंने बोला था कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो परसेंटेज मार्क्स निकल गया। अब तुम रिजल्ट को क्या करोगे, प्रिंट कराओगे। प्रिंटेफ टोटल मार्क्स इक्वल टू %d\n राइट। यहां चला गया TM, PM, राइट। अब इसको सेव कर लो। अब आपका जहां प्रोग्राम बना हुआ है वहां पे चलिए। आपका बैच का नाम दिए होंगे कहीं, वो नाम है PSCIT मैंने दे दिया, यहाँ पे है C, और मैंने दे दिया यहाँ पे मार्क्स डॉट, ठीक है, C, राइट। एक मिनट, ये हुआ। अब इसको आप रन कराओ, कंपाइल एंड रन। देखिए कंसोल पे देखिए मैसेज, इंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, इंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। तो मैंने एक में 80 इनपुट कर लिया, एक में 90, इंटर मारते जाना, इंटर से सेपरेशन करते हैं 60। देखो तो आ गया, टोटल मार्क्स क्या दिया 300, और परसेंटेज मार्क्स क्या दिया 75। तो हम रन टाइम, कंसोल पे रन टाइम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट का मार्क्स क्या होगा। पहले तो आप कंपाइल टाइम इनपुट ले रहे थे। कंपाइल टाइम इनपुट किसको कहते हैं, प्रोग्राम में ही वेरिएबल में इनपुट ले लेना, जहां प्रोग्राम तुम लिखे हो वहीं पे वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेना, उसको कहते हैं कंपाइल टाइम इनपुट। और इसको क्या कहते हैं, रन टाइम इनपुट। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू सप्लाई करना। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद ही ना वैल्यू हम लोग इंटर ले रहे हैं मार्क्स। यूजर तो यहाँ कुछ भी अब इनपुट ले सकता है, प्रोग्राम तो हमारा किसी उस मार्क्स के लिए फिक्स्ड नहीं हुआ, कुछ भी अब आप इंटर कर सकते हैं। और पहले आप प्रोग्राम क्या बना रहे थे, M1 में वहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे, M2 में, M3 में, M4 में, ठीक है। उसके बाद फिर आप टोटल मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स निकाल रहे थे, राइट। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है? सौरभ कुमार बोलिए। नो सर, वो पहले से ही हैंड रेस था। माधव कुमार। यस सर, वो जो आप 90, 80, 70 और 60 लिए सर, वो अपने मन से ले सकते हैं कि जो 400 लिए उसके हिसाब से लेना है। नहीं, आप 100 तक कुछ भी ले सकते हैं। हर, मैंने 100? पहले ही बताया है कि हर सब्जेक्ट का मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100। यस सर। तो अब 100 में कितना मार्क्स आपको आया है वही ना इनपुट लेंगे आप।
यस सर, यानी सर अपने मन से उसमें डाल सकते हैं 100 के बिल्कुल नीचे ही। बिल्कुल कुछ भी डाल सकते हैं, ये 80 90 50 60 जो भी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुमित, सर जो सर स्कैनएप में जो परसेंट डी यूज किए हैं हम अलग अलग करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि परसेंट डी और परसेंट ये एड्रेस M1 तो प्रिंट करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? तो हम वो अलग 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 कैसे मैंने 2 नंबर को इनपुट लेकर बताया था, यस सर। आप अलग अलग भी ऐसे भी ले सकते हैं इनपुट। जैसे यहाँ पे मैंने इसको कमेंट सेक्शन बना दिया, ऐसे कमेंट सेक्शन बना दिया, तो आप ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं। प्रिंटफ इंटर मार्क्स फॉर HTML, ऐसे एक सुटेबल मैसेज दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनएफ %d, अब एक एक लेना है इनपुट, तो एड्रेस ऑफ M1, ठीक है। अब इसको हर बार कॉपी करना होगा 4 बार। Ctrl+C लिखने के जगह पे मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+V। इंटर मार्क्स फॉर CSS, यहाँ पे मैंने M2 में इनपुट कर लिया CSS का मार्क्स। फिर मैंने यहाँ पे Ctrl+V, इंटर मार्क्स फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर मैंने इनपुट कर लिया Ctrl+V, इंटर मार्क्स फॉर PHP, राइट। वेरिएबल नेम चेंज कर दो, यहाँ M4, यहाँ M3 में इनपुट होगा, और यहाँ किस में, M2 में। ये तो सही है। और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम को और बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ये सब्जेक्ट का मार्क्स भी प्रिंट कर जाए, M1 M2, तो यहीं पे प्रिंट करा दो। प्रिंटफ, आप कितना यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाते हैं ताकि यूजर को कितना सही ढंग से समझ में आएगा, वो आप पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे HTML इक्वल टू %d दे दिया, \n, CSS इक्वल टू %d दे दिया, \n, फिर क्या है, जावास्क्रिप्ट इक्वल टू %d \n, राइट, कोमा दे दिया। फिर एक और है PHP इक्वल टू %d, राइट, \n। अब इसके बाद वेरिएबल का नाम दे दो। M1 में इनपुट लिए थे, M2 में इनपुट लिए थे, M3 में इनपुट लिए थे, M4 में इनपुट लिए थे। प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब इस प्रोग्राम का कोई दूसरा ही लुक रहेगा, ज्यादा ही यूजर फ्रेंडली होगा ये प्रोग्राम। क्या पूछा, इंटर मार्क्स फॉर HTML 90, इंटर मार्क्स फॉर CSS 80, इंटर मार्क्स फॉर जावास्क्रिप्ट 60, इंटर मार्क्स फॉर PHP 90। अब देखिए आप, HTML में क्या इनपुट लिए थे 90, CSS में क्या इनपुट लिए थे 80, जावास्क्रिप्ट में क्या इनपुट लिए थे 60, PHP में क्या इनपुट लिए थे 90। टोटल मार्क्स कितना आया 320, परसेंटेज मार्क्स कितना आया 80। आई बात समझ में? फिर अब कोई हैंड रेज, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये प्रोग्राम ज्यादा ही यूजर फ्रेंडली है। चलिए अब यहां से मैं बाहर निकलता हूं। ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का अब स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ये रहा। तो मैं भी अब लगता है कि आप इनपुट ऑपरेशन समझ गए होंगे। अब जो भी प्रोग्राम हम लोग इनपुट
जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे इनपुट लेकर ही बनाएंगे, ये क्लियर है? हाँ बोलो रोहित। सर जो परसेंटेज मार्क्स दिया है, हम्म। अगर वहाँ हमको परसेंट सिंबल लेना हो तो, जैसे 75%, तो कौन क्या यूज करेंगे? हाँ तो यहाँ पे आप लगा दो परसेंट, ये मार्क्स इक्वल टू परसेंट डी है ना, तो परसेंट डी के बाद परसेंट सिंबल लगा दो। कंट्रोल एस, सही क्वेश्चन आपने पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको रन करा के देखते हैं अब आता है कि नहीं। मार्क्स परसेंट डी के आगे हम यहाँ पे परसेंट डी लगाए हैं, जहां परसेंटेज मार्क्स परसेंट डी के पास वैल्यू प्रिंट करेगा और यहाँ पे परसेंट सिंबल प्रिंट करेगा, ठीक है। और एक चीज और, डायरेक्ट परसेंट सिंबल प्रिंट भी नहीं करता है, डायरेक्ट परसेंट सिंबल नहीं प्रिंट करता है किसी किसी कंपाइलर में, तो डबल परसेंट साइन लिखना पड़ता है, याद रखिएगा डबल परसेंट साइन। पहले मैं चेक कर लेता हूं। अब मैं कंपाइल कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 90, 40, 50, 60। देखिए परसेंट साइन नहीं ना प्रिंट किया, नो सर। नहीं किया। तो क्या कर दोगे यहाँ पर, मैंने जो बोला यहाँ पे वो चीज करो, डबल परसेंट यूज कर लो, डबल परसेंट। ठीक है। कंट्रोल एस। अब तुम यहाँ पे रन कराओ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। मैंने इंटर किया 90, 89, 90, 98, प्रिंट कर गया 91%। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आदर्श बोलिए। ये सर सर परसेंटेज तो सर ये पॉइंट में डेसिमल में आ सकता है सर? परसेंटेज डेसिमल में आ सकता है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। तो उसके लिए हम इंट के जगह पर क्या कर ले, फ्लोट कर ले। तो बस यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, परसेंट एफ, क्योंकि डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। परसेंट एफ, फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, परसेंट एफ दे दिया, राइट। तो यहाँ पर भी आप क्या दे दोगे, परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ। हो सकता है कि किसी का पीएचपी का मार्क्स आ गया 85.5, या परसेंटेज मार्क्स ज्यादा चांस रहता है कि फ्लोटिंग में ही, देखते हो मार्कशीट पे जो लिखा हुआ रहता है। यस सर। फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एफ, राइट। अब रन कराया जाए, एटी, 90, 98, 87। अब चलिए देखिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स आ गया। यस सर। ठीक है, अब और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो कोई पूछ सकते हैं। अब ये सही लग रहा है क्या, 88.75 4 टाइम 0, ऐसा No, तो sir. सही नहीं लग रहा है, लग रहा है। नो सर। मैंने क्या बोला था कि फ्लोट सिंगल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है, 6 डिजिट है ना। यस सर। ठीक है, राइट। लेकिन अगर ये 2 डिजिट रहे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहे तो ज्यादा सुटेबल होगा ना। यस सर। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रहेगा तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। वो चीज Yes, sir. मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देख लीजिए, वो मैं आगे बताऊंगा। हम यहाँ पे परसेंट एफ के पहले ध्यान दो सभी लोग, डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट, तो परसेंट के बाद हम यहाँ पे डॉट
2f लगाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, मैं 1 में लगा देता हूं लास्ट में। ये %f जो यहाँ लिखे हो, परसेंट के बाद देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 0.2f। 0.2f का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 0.2 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, कि फ्लोट टाइप के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 ही डिजिट लेगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे। अब मैं इसको रन कराता हूं। एटी 98 78 99 आया 88.75। यस सर। ये चीज मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, परसेंट, ये टाइप स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मैंने 0.2 दे दिया, यानी फ्लोट टाइप का जो भी वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल जो डिजिट होगा डेसिमल पॉइंट के बाद .2, तो 2 डिजिट, अगर 3 दे देंगे तो 3, अगर 4 दे देंगे तो 4। चलिए अब फिर से इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना तक कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्राम पे प्रैक्टिस ही करेंगे। स्क्रॉल करता हूं, ये लास्ट